बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 एनर्जी क्लास 6 साइंस का भी शामिल है, जो कि पेज नंबर 70 पे है। पहले थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें आंसर क्वेश्चन डील करना आसान हो जाए। एनर्जी इज़ अवेलेबिलिटी टू डू वर्क, यानी हमें तवानाई की ज़रूरत होती है काम को करने के लिए। यू यूज़ एनर्जी वैन एवर यू राइट, के हम जब लिख रहे होते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। हम जब स्कूल पैदल जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, हम कोई अपना बैग कैरी करते हैं, या हम स्विमिंग करते हैं, या कुछ भी काम किया जाता है, हर काम के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। When वर्क इज़ डन, और जब काम हो जाता है, जब हम कोई काम कर लेते हैं, वेदर बाई अ पर्सन, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इंसान करेगा या कोई मशीन करेगी, इसके लिए हर सूरत में एनर्जी यूज़ होगी। यानी हमें इन डेप्थ ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करेंगे, खा हम स्कूल वॉक कर लें, खा हम स्कूल बैग कैरी कर लें, स्विमिंग कर लें, क्रिकेट खेल लें, कुछ भी काम करें, अब ये काम हम इंसान करें या मशीन करें, हर सूरत में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो एनर्जी की यूनिट है, जैसे हम किलोग्राम को केजी में, और इसी तरह से लीटर्स को एल में, और इसी तरह से हम डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं, मेजरिंग यूनिट होते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जो एनर्जी है, इसका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ना, एसआई स्टैंड करता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, उसे हम कहते हैं जूल। अब अगर ये लार्ज क्वांटिटी में आएगा तो हम उसे किलो जूल बोलेंगे, जैसे हम किलोग्राम को कहते हैं। अब किलो स्टैंड करता है 1000 को, तो इसे हम इक्वल करेंगे 1000 जूल से। इसी तरह से अगर थोड़ी और क्वांटिटी को हम बढ़ा लेते हैं तो ये मेगा जूल हो जाएंगे। तो मेगा, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मेगा इज इक्वल टू 1 मिलियन। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, के जो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है वो सूरज है। लाइट फ्रॉम द सन इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स, के जो सूरज से आने वाली रोशनी है, जो पौधे हैं वो उसे ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो उसे जज्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी अपने उस खुराक के बनाने के अमल के अंदर जो सूरज की रोशनी है उसे जज़ब करते हैं। एंड कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी, और फिर वो उसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भला ये पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए केमिकल कैसे बना लेते हैं। अब देखें, अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, उसके अंदर रस मौजूद है। हम अगर लीमू अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर केमिकल मौजूद है, लिक्विड मौजूद है। इसी तरह से हम कोई भी फ्रूट खा रहे होते हैं, कोई पत्ते वाली सब्जी खा रहे हैं, या कोई जड़ वाली सब्जी खा रहे हैं, या आप ये कहें कि हम कोई फल खा रहे हैं, कुछ भी चीज है, तो उसके अंदर एक केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। सो इनेबल्स प्लांट टू ग्रो, जो पौधों को बढ़ने में उनकी मदद कर रही होती है। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, के पौधे तो हमारे लिए भी बड़े अहम हैं। अदर एनिमल्स बिकॉज दे प्रोवाइड फूड, यानी पौधे हमारे लिए भी बहुत अहम हैं, और एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि वो उनकी खुराक का बाइस बनते हैं। When we do work, और जब हम कोई काम करते हैं, we get energy from the food, और हमें कुछ तवानाई की ज़रूरत होती है जो कि हम खुराक से हासिल करते हैं। वी ईट, जो हम खा रहे होते हैं, इसे हम फ्यूल कह सकते हैं ना। जैसे गाड़ी के अंदर हम फ्यूल डालते हैं तो वो चलती है। इसी तरह से जब हम सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हम लंच डिनर कर लेंगे, हम खाना खा लेंगे, तो हमें एक एनर्जी मिलेगी, और जिसके ज़रिए हम काम कर पाएंगे। इट इज ईजी टू फाइंड आउट, और इसे ढूंढना बहुत आसान है, इसे देखना बहुत आसान है। हाउ मच एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड, कि हम कोई खाना खाते हुए, किसी फूड को खाते हुए हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। बाई रीडिंग आ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पैकेजिंग, के जो पैकेट होता है, जो चीज़ हम पैकेजिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर न्यूट्रिशनल प्लान भी लिखा होता है, जिसमें हमें एनर्जी की वैल्यूज यूजुअली तौर पर किलो जूल्स या कैलोरीज की शक्ल में लिखी होती हैं। या तो वो किलो जूल्स की शक्ल में लिखी होंगी, या वो कैलोरीज की शक्ल में लिखी होंगी। दोनों तवानाई की ही यूनिट कहलाएंगे। देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, के बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं, कैन बी यूज टू डू वर्क, जिनसे हम काम करते हैं।
अब वो मजीद आगे तफसील में जाने से पहले हम थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनको हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहेंगे पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी, और दूसरी को हम कहेंगे काइनेटिक्स या मूवमेंट एनर्जी। यानी ये जो एनर्जी हैं ये बहुत सारी हैं, लेकिन हम इनको आसानी से समझने के लिए दो बड़े ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, के ये जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक है इनके दरमियान में ताल्लुक क्या है, इनके दरमियान में रिलेशन क्या है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, के ये तवानाई की ही शक्लें हैं, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। डेट कैन कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। ये ऐसे है जैसे मान लें कि आप एक गिलास के अंदर से पानी निकालते हैं और दूसरे गिलास के अंदर डाल देते हैं, तो ऐसे जैसे वो पानी एक दूसरे गिलास के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सो इसी तरह से ये जो तवानाई है, ये जो एनर्जी है, ये अपनी शक्ल तब्दील करती रहती है। Potential energy can be converted into kinetic energy और kinetic energy can be converted into potential energy, के पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में तब्दील किया जा सकता है और काइनेटिक को पोटेंशियल में तब्दील किया जा सकता है, एंड सो ऑन, और इसी तरतीब से ये चलता रहता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सर्कल, और ये लगातार चलने वाला एक सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल, आ बुक इन आ स्टेशनरी ऑन टेबल। स्टेशनरी कहते हैं किसी चीज का साकिन होना। जिस तरह से ये बुक इस वक्त आपके सामने साकिन हालत में मौजूद है, जिस तरह से आप बैठे हुए हैं तो आप एक स्टेशनरी सिचुएशन में बैठे हुए हैं। जिस तरह से अभी मैं ये पेन रख दूंगा तो ये एक स्टेशनरी ऑन बुक हो गया, इसकी जो हालत है वो साकिन हो गई है। द बुक हैज पोटेंशियल एनर्जी, तो जो साकिन चीज है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। हाउ एवर इफ द बुक इज नोक्ड ऑफ द टेबल, अगर हम बुक को उस टेबल से धक्का देते हैं या नीचे गिराते हैं, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, एंड द बुक फॉल्स ऑन द फ्लोर, और ये जो बुक है ये फर्श पे गिर जाएगी। When the book hits the floor, और जब ये बुक फर्श के ऊपर गिर जाती है ये वापस अपनी उसी साकिन हालत के अंदर चली जाएगी। दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड बैक टू द पोटेंशियल एनर्जी। इसकी मैं बड़ी बेहतरीन सी मिसाल आपको देता हूं। देखें, आप अपने हाथ में कोई पत्थर का एक टुकड़ा जमीन से उठाते हैं, तो देखें आपने पत्थर के उस टुकड़े को उठाने के लिए जो अपने बाजुओं की जो मूवमेंट है वो मैकेनिकल मूवमेंट आपने की, लेकिन इस मैकेनिकल मूवमेंट के लिए जो एनर्जी आपको मिली वो उस खाने से मिली जो केमिकल आपने खाया या फूड आपने ली। सो ये पत्थर जब आप उठा लेते हैं तो बेसिकली ये पत्थर आप इसे काइनेटिक मूवमेंट दे रहे होते हैं, और जब एक जगह पे घर की छत के ऊपर वाले पोर्शन पे आके जब आप इसे रख देते हैं तो ये उस स्टेशनरी पोजीशन के अंदर आ जाती है और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी को आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि ये पोशीदा होती है, पोशीदा, छुपी हुई, यानी ये नजर नहीं आती है। अब ये बुक इस वक्त टेबल पे है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोशीदा है, छुपी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे हैं। सो इंशाल्लाह डिटेल में हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर एनर्जी का यही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।